फतेहपुर जिले में जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई और उस बैठक में क्या कुछ खास रहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह से हम जानते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके की बैठक हुई और क्या कुछ खास रहा। लघु उद्योग भारती के साथ जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई जिसमें कई उद्यमी मौजूद रहे, कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिलाधिकारी श्रुति की अध्यक्षता में पूरी बैठक हुई। क्या कुछ खास रही? उद्योग बंधु की बैठक जिले में हर माह होती है, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदया करती है। इसमें बहुत सारे बिंदु रहते हैं लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि हमारे ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र यूपी सीडा के अलावा जिला उद्योग केंद्र के 8 औद्योगिक स्थान भी हैं और उन स्थानों में औद्योगिक गतिविधियां एक भी नहीं है। जिस मुद्दों को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया के सामने समक्ष रखा और उन्होंने इस बात को सुनकर बहुत चिंतित हुई कि हमारे ज़िले में और भी औद्योगिक स्थान हैं और वहाँ पर इकाइयाँ नहीं कार्यरत हैं। तो ये तो बड़ी असंतोषजनक बात थी कि योगी सरकार इस समय उद्योग के लिए बहुत प्रयास भी कर रही है और बहुत सारी योजनाएं भी धरातल पर आ रही हैं और हमारे ज़िले के 8 औद्योगिक स्थानों में कोई भी कार्यकलाप नहीं हो रहा, जिसमें से मैक्सिमम 2 औद्योगिक स्थान ऐसे हैं जो एक ही आदमी के नाम पूरा औद्योगिक स्थान आवंटित कर दिया गया है 2011 में और आज तक वहाँ गतिविधियाँ नहीं। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो इस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है जो, और कैबिनेट मिनिस्टर वो इसी विभाग के हैं जिस विभाग के प्लाट है। अब वो सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए ज़िले पे बार बार योगी सरकार कह रही है अपने मंत्रियों को, विधायकों को कि आप जाइए और वहाँ पर लगवाइए। हमने अभी करीबन 15 दिन पहले जिलाधिकारी महोदया से मैंने खुद मुलाकात की थी। मुलाकात करके मैंने उनको एक चीज़ अवगत कराई थी कि महोदया, हमारे ज़िले में उद्योग के और निवेश के बहुत आसार हैं और यहाँ के युवा भी हैं जो 70% ग्रामीण आबादी से बिलोंग करते हैं और अपने रोजगार के लिए मजबूरन प्रदेश के बाहर पलायन हो रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। हमारे ज़िले में इतने अच्छे अवसर हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट पूरा योगी सरकार पूरी तरह से फोकस है कि ज़िले में रोजगार लगे। जैसे हमारे फतेहपुर ज़िले के कह लीजिए कृषि प्रधान ज़िला है, यहाँ पर गेहूँ और राइस की बहुत अच्छी उपज होती है। पूर्व में देखा जाए तो लगभग 35 से अधिक राइस मिलें यहाँ हुआ करती थी। सुविधाओं के अभाव के कारण राइस मिलें यहाँ से अपना दम तोड़ दिए। आज दहाई के अंक को राइस मिलें तरस रही हैं, लेकिन योगी सरकार की नीतियों की वजह से 2-3 राइस मिलें लगने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं, ज़मीन खोज रही हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन उनके लिए ज़मीन कहाँ है जब 8 औद्योगिक स्थान हैं उसमें गतिविधियाँ नहीं हैं। अभी जैसे एक महत्वपूर्ण इसमें बात हम लोगों के सामने आई कि बेंदकी में लगभग राइस मिलें बहुत हुआ करती थी क्योंकि बेंदकी मंडी भी थी, बहुत अच्छी मंडी थी। उसी बेंदकी में एक चकहाता औद्योगिक स्थान है जो 2015 में एक ही आदमी के नाम पूरा औद्योगिक स्थान आवंटित कर दिया गया। अब उस समय जो अधिकारी रहे, जिसकी सरकार रही कि मतलब ऐसा ठीक है, अच्छी बात है, एक ही आदमी के नाम हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा निवेश करें, लेकिन आज तक उस औद्योगिक स्थान में कुछ भी नहीं हुआ और वर्तमान में उस औद्योगिक स्थान में गौशाला चल रही है और साथ ही वहाँ पर जो राइस मिलें थी, अगर शायद वो औद्योगिक स्थान उस समय डेवलप हो जाता तो आज वहाँ की जो राइस मिलें थी, क्योंकि अगर औद्योगिक स्थान डेवलप होता तो सबसे पहले वहाँ बिजली व्यवस्था मुहैया कराई जाती है क्योंकि औद्योगिक नीति में भी है कि 24 घंटे उनको बिजली सप्लाई दी जाए। जो बेंदकी की राइस मिलें बंद हुई हैं उसका सबसे कारण रहा है विद्युत व्यवस्था। आज भी उद्योग बंद की बैठक में विद्युत व्यवस्था उठाई जाती है। तो सत्येंद्र जी, हम आएंगे बिजली व्यवस्था पर आएंगे। हम पहले आपने एक बड़ी बात बताई कि यहाँ पर 8 औद्योगिक स्थान हैं। क्या कुछ औद्योगिक स्थान के नाम हमें पता चल सकते हैं जिनमें कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो यूपी सीडा का ही अभी तक पता था। देखिए, यहाँ पर जो 8 औद्योगिक स्थान हैं, सबसे एक औद्योगिक स्थान है जो फतेहपुर के अंदर ही है, जगत सराय, थरियाँव, आपको जैसे चकहाता, पिलखनी, थरियाँव, बेंदकी रोड, इस तरीके से मतलब इस तरीके से है। मैं तो आपको 6-7 नाम गिना भी दिया, एक आध नाम हो सकता है मिस हो रहे हैं, दिमाग में नहीं है,
लेकिन अगर आप बताते कि मैं इस विषय के लिए आ रहा हूँ तो मैं आपको बाकायदे पूरे पर्चे दिखाता। लेकिन इसमें हाँ, सधोवापुर है तो सुधवापुर करके है एक जगह, उस वो और चकहाता, ये दोनों औद्योगिक स्थान पूरे के पूरे जो हमारे माननीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान जी हैं उनके नाम पे। अब हमारे कैबिनेट मंत्री सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, आज वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि भाई ना तो उनके पास पैसे की कमी रही ना कुछ रही, उन्होंने अपने ज़िले अपने क्षेत्र के औद्योगिक स्थान आवंटित करा के डेवलप क्यों नहीं किए? अरे रोजगार लगाते तो उनके कार्यकर्ताओं को ही रोजगार मिलते। भाई कार्यकर्ता भी तो अपने विधायक सांसद नेता को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, आप उनके लिए क्या करते हैं? आप उनके लिए क्या करते हैं? आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका था कि आपको दो औद्योगिक स्थान मिले, औद्योगिक गतिविधियां उसमें चलाते और अपने लोगों को ही रोजगार आप देते, जिसमें शासन का भी भला होता, सरकार का भी भला होता, आपके कार्यकर्ताओं का भी भला होता, आपका भी भला होता। आज उन औद्योगिक स्थान कोई डेवलप नहीं कर पाए, आप अच्छी पोजीशन पे रहे, तो जो साथ में लोग जुड़े हुए हैं, भाई आज अगर ये मलवा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप है और उसके बगल में कोई प्राइवेट लैंड भी है और अपने में उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कुछ तो सुविधाएं तो मिल ही सकती हैं। तो इस तरह अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हर जिले में, हमारे बगल में कानपुर है, फूड पार्क डेवलप कर रही है। अब हमारे यहाँ फतेहपुर में 8 औद्योगिक स्थान हैं, कृषि प्रधान जिला है। क्या हमारे माननीयों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कम से कम अपने ज़िले में फूड पार्क डेवलप कराएं? ये हम लोगों का काम है, उद्यमियों का। आप शासन में बैठे हैं, आप और फिर इस विभाग के मंत्री हैं, आपको तो बिल्कुल आना चाहिए कि यार ये तो बहुत अच्छी है, आपकी सरकार की ही नीति है, आपके 8 औद्योगिक स्थान हैं, आपके नाम जो औद्योगिक स्थान आवंटित है उसी में फूड पार्क डेवलप करा दीजिए। छोटी छोटी इकाइयाँ लगेंगी, चक्की लगेंगी, कोल्हू लगेंगे। जैसे इस बार की बैठक में बहुत कुछ खास रहा, जैसे आज तक उद्यान अधिकारी इस बैठक में नहीं आते थे, और जो केंद्र सरकार की नीतियाँ चलती थी उद्यान विभाग के द्वारा, वो आम आदमियों को नहीं मिलती थी या ना उनकी चर्चा होती थी। मैंने पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदया को, जिलाधिकारी महोदया बहुत सीरियस हैं उद्योग के लिए, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उनको यहाँ पर बुलाया गया। अब बुलाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि जो हमारे पुराने उद्यमी हैं या नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदे हैं। अभी मैंने उनको एक चिट्ठी भी आज जारी की है कि आप एक बैठक को उद्यमियों और एसोसिएशन और GMDIC के साथ करिए। वो तो उद्योग बंद की बैठक थी, समय कम होता है, मुद्दे ज़्यादा होते हैं, तो उस मुद्दों में हर उद्यमी ने, तो मैं उनको कहा कि आप हम एसोसिएशन के कार्यालय में आइए, हम लोग बैठक अरेंज कराते हैं और बैठक करके जो आपकी एक एक सरकार की नीतियां हैं उनको ज़मीन पे दीजिए और यहाँ पर लगवाइए। जो काम हमारे ज़िले के माननीयों को, विधायक सांसद महोदयों को करना चाहिए, वो वही अगर पूरी ज़मीन लिए बैठे रहेंगे तो उद्योग कहाँ से डेवलप होगा? आज सरकार कहती है कि जैसे प्रशासन कहता है कि हमको टारगेट मिला, जिला उद्योग हमको हर उसमें मीटिंग में सुनते हैं कि हमें इस साल PMEGP के 59 केस करने हैं। 59 केस का मतलब हो गया कि 59 इकाइयों की स्थापना करानी है। नए जो बेरोजगार हैं 59 लोगों को वो रोजगार बनाएंगे। जब 59 लोगों को रोजगार बनाएंगे तो कम से कम अगर 10 का भी आंकड़ा दो लो तो 600 लोग लगभग जुड़ गए, ठीक है। लेकिन वो 59 लोग इकाइयाँ पेपरों में तो दिखा दी जाएंगी, हकीकत में नहीं है क्योंकि ज़मीनें नहीं है। अब ये 8 औद्योगिक स्थान खाली पड़े हैं, इनको जो है तुरंत करो। और उसमें हमने सलाह भी दिया कल कि ऐसा नहीं है, 8 औद्योगिक स्थान है, आप सब औद्योगिक स्थान में सब जिनके नाम प्लाट आवंटित है सबको लेटर जारी करिए। जारी करने के बाद सबको बुलाइए और पहला मौका उनको दीजिए। हमारा मेन मकसद है कि हमारे ज़िले में उद्योग चले और जो योगी सरकार की मंशा है उसको हम लोग मेहनत करके पूर्ण करें। योगी सरकार कहती है कि हर घर में स्वरोजगार हो, हर घर में एक सरकारी कर्मचारी हो, तो अभी उन्होंने सरकारी कर्मचारी की बात कही तो वो भी लागू होगा, लेकिन स्वरोजगार चालू है तो उसको तो लिया जाए ना भाई। आज की डेट में इतनी अच्छी सब्सिडी दे रही है, PMUGP में 35% की सब्सिडी है। अब बताइए अगर कोई आदमी 25 लाख का एक छोटा सा रोजगार, एक चक्की स्पेलर भी लगाता है तो 8,75,000 रुपये 35% की सब्सिडी उनको मिलती है।
अगर वो कुछ भी 3 साल में नहीं करता तो 8,75,000 तो कमा लिया। स्टाम्प ड्यूटी फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्री है। अब वो प्लाटों में वहाँ पर जो घास उगी है, सब कुछ हो रहा है, कोई अधिकारी ध्यान ही नहीं देना चाहता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में रोजगार का बहुत अच्छा माहौल है, आए। अब इसमें नहीं करते हैं और 8 औद्योगिक स्थान में कार्रवाई, तो हम जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, सारी लिस्ट निकाल के लेके जाएंगे और 2011 से लेके जब से आज तक प्लाट आवंटित है उन पे नए उद्योग लगाने के लिए हम भरपूर सहयोग करेंगे, प्रयास। बिल्कुल। अभी एक चीज़ आपने बताया कि आपने उद्यान अधिकारी को बुलाया, और इससे बड़ी चीज़ जो हुई थी बीते दिनों मंडी में, बिंदकी मंडी में हुआ था कि वहाँ के मंडी सचिव ने एक उद्यमी के साथ अभद्रता की थी। क्या मंडी सचिव को वहाँ पर बुलाया गया था? अगर बुलाया गया तो क्या वो वहाँ पर आए थे? हाँ, हमने मंडी सचिव के लिए भी पत्र लिखा था जिलाधिकारी महोदया को, और उपायुक्त उद्योग महोदय को भी लिखा था। उनके द्वारा पत्र भी मंडी सचिव को लिखा गया जिसमें दस्तखत जिलाधिकारी महोदया के थे, लेकिन मंडी सचिव यहाँ आए नहीं थे। वो देखिए, मंडी सचिव हमने पहले, शायद आपके संज्ञान में हो कि हम गत महीने पहले 2-3 महीने हो गया शायद, हम गए थे कृषि भवन लखनऊ। वहाँ अंजनी कुमार साहब से हमने मंडी सचिव की जो भी उद्यमियों के प्रति रूढ़ रवैया है या जो शासन की योजनाओं को यहाँ धरातल पे उतारना नहीं है, वो सारी चीज़ें अवगत कराए। अब हम उनके पक्ष की बात नहीं सुने, लेकिन उसने, मंडी सचिव महोदय ने तो सचिव अंजने साहब को ये कह दिया था कि मैं ज़्यादा वो करेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। अब उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये बात अंजनी कुमार साहब ने कही कि तुम क्या इस्तीफा दे दोगे, ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो इस बातों से ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसी बात, तो उसका रूढ़ रवैया है मंडी सचिव का। मंडी सचिव को डीएम बुलाए और मीटिंग में ना आए, ये तो रूढ़ रवैया है ना। शासन की सरकार की अवहेलना करना, जिला प्रशासन की अवहेलना करना। जिलाधिकारी महोदया ने कोई बात सुन के, आज धान पीक आवर पे है, मंडी पे खूब आते हैं, वहाँ पर शाम को अभी आप 6 बजे के बाद चले जाइए, पूरी मंडी अंधेरा हो जाए। ना किसी का ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यूअल करते हैं, ना किसी का नया लाइसेंस बनवाना हो उसमें घुमाते हैं। वो सब करने के लिए हमने सोचा कि उद्योग बंद की बैठक होती है और एक प्लेटफॉर्म है, इसमें मंडी सचिव आएंगे, उद्यमी अपनी समस्या कहेंगे तो यहीं हल हो जाएगी। जैसे बहुत विभाग होती है, आज की डेट में बहुत सारे विभाग हैं जिनकी समस्या उस प्लेटफॉर्म में हल हो जाती है। जैसे कल ही जो आज की उद्योग बंद की बैठक थी, उसमें एक प्रकरण ये भी उठा था कि जो नए उद्यमियों को प्लाट आवंटित होते हैं, 2016 में एक शासनादेश जारी हुआ था कि यूपी सीडा की जो भी लैंड होगी, अगर उसके ऑक्शन के रेट पे जा रही है तो स्टाम्प ड्यूटी जो देनी है, वो चाहे बैंक गारंटी के रूप में हो, चाहे स्टाम्प शुल्क के रूप में हो, वो जो उनका ऑक्शन का रेट होगा उसके रेट पे देनी है। परंतु यहाँ पर एआईजी महोदय हमारे कह रहे थे नहीं, हमें डीएम सर्कल के रेट पे चाहिए, जिसमें हमारे एक ही उद्यमी हैं उदयभान साहू जी, उनका एक प्लाट लगभग 2 महीने से रजिस्ट्री के लिए रुका है, क्योंकि यूपी सीडा के नॉर्म्स के अनुसार उन्होंने बैंक गारंटी बनवा ली। अब उनकी रजिस्ट्री के लिए सब स्टार महोदय कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो ये। जब ये प्रकरण मेरे पास आया तो मैं एआईजी स्टाम्प से मिला, उनको बात बताई, उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, हमें पढ़ा जाए, जो कि मैंने उनको जियो दे दिया था दोनों। फिर इसके बाद जब ये बात वहाँ से भी नहीं उठी, अब आदमी परेशान हो रहा था, तो मुझे मजबूरन बैठक में जिला अधिकारी महोदया के समक्ष रखना पड़ा। वो देन एंड देयर वहीं क्लियर हो गया। अब क्लियर ये हुआ कि जो उन्होंने बैंक गारंटी बनाई है वो सही है। जो यूपी सीडा का रेट है, यूपी सीडा का, उस रेट पे 1 साल के अंदर अगर फर्स्ट लौटी है तो जो यूपी सीडा का ऑक्शन का रेट होगा उसी रेट पे लगेगा। अब बताइए, अब आज उनको क्लियर कर दिया, अब कल परसों उनकी रजिस्ट्री हो जाइए। मतलब अधिकारी ही जो है टहलाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अधिकारियों की आदत हो गई है खराब पहले से, उनको हर काम के लिए सुविधा शुल्क चाहिए था। योगी सरकार का जब चाबुक चला और हमारे ज़िले में हम जैसे लोग जब से आए कि भाई देखो क्या होता है कि योगी सरकार ने एक मुहिम लागू की कि हमें प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? भाई वो हमसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें हमने बहुत लड़ाई लड़ी, तो हम लोगों को पूर्व में, अब वर्तमान में तो जब से जिलाधिकारी महोदया श्रुति जी ने कार्यभार संभाला है तो वो एसोसिएशन उद्यमियों सब के साथ सामंजस्य बना के और
उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, बातचीत नहीं, दिखावा नहीं, देन एंड देयर फैसला। ज़्यादा हमने तो ये रीड किया है, जिला अधिकारी महोदया का एक ही कहना होता है, पॉइंट बताओ, सामने वाले अधिकारी कहेंगी यस या नो, नहीं तो हमारा, और उसका देन एंड देयर फैसला होता है। यही चीज़ चाहिए। तो उसमें पहले हमको कई बार कहा गया कि यार इस तरह आप उलझोगे, वो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके वो, और क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा यार देखो, एक आदमी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। जब तक शहीद भगत सिंह भी अगर यही बात सोचे होते तो आज देश थोड़ी ना हमारा आज़ाद होता है। अगर हम भी यही सोचे तो हमारे उद्यमियों को ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों या भ्रष्टाचारी विभागियों से मुक्ति कैसे मिलेगी। और आज आप जानते हैं, हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र मलवा में हम तो पहले 75% कहते थे, आज कहते हैं कि 90% भ्रष्टाचार मुक्त है। अब 10% वो भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ फंसा है, उसको भी पूरा करें। और शायद भर कि अगली बारी जब आपकी हमारी बैठक होगी तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने इंडस्ट्रियल एरिया को 100% भ्रष्टाचार मुक्त कर लिए हैं। और जितनी भी योगी सरकार की नीतियाँ हैं, उन नीतियों को हम अपने धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन शासन से समन्वय बनाकर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं सुना तो शासन में गए, शासन नहीं सुना तो फिर योगी जी बैठे ही हैं, उनके पास गए। और अभी ये जो 8 औद्योगिक स्थानों की बात हो रही थी, अगर इसको जल्दी नहीं किया गया तो बहुत जल्द योगी जी से हम मिलेंगे और अपने ज़िले का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मिलने के बाद कि केवल वो औद्योगिक, उन औद्योगिक स्थानों में हम क्या क्या डेवलप करा सकते हैं। हमारा कृषि प्रधान जिला है, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे, महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। भाई संगठन का काम है कि सबको जोड़ के और उद्योग बढ़ाए, तो सबको जोड़ा जाएगा। जो नए बेरोजगार घूम रहे हैं उनको लगाया जाएगा। जैसे हमने एक और प्रयास किया है कि हमारे ज़िले में जो इकाइयाँ बंद हो गई पहले, जैसे आपको मैंने ये बताया भी कि औद्योगिक स्थान में सबसे पहले मौका उनको दिया जाए जिनके नाम प्लाट आवंटित है। अगर वो कहते हैं कि नहीं अब हम प्लाट नहीं लगा सकते, हम प्लांट नहीं लगा सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, तब फिर उसको कैंसिल करके नए उद्यमियों को दिया जाए। और हाँ, उनको देने के लिए कम से कम एक एफिडेविट कराएं कि जो साल 6 महीने 2 साल जो भी टाइम दे, उस टाइम पे यूनिट चालू होनी चाहिए। भाई तभी तो रोजगार फुर्ती से काम करें। जैसे योजनाएं हैं, बैंक के थ्रू अपना जिस भी योजना में जाएं उसका लाभ लें और तेज़ी के साथ काम करें। अब काम करेंगे तो अगर इस तरह होगा तो 6 महीने में आप देखिए औद्योगिक स्थानों की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। और ज़िले के जो हमारे बेरोजगार दूसरे प्रांतों के लिए परेशान हो रहे हैं तो वो यहाँ रोजगार लगाएंगे। जब हमारे औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली जैसे प्रांत से यूनिटें आ सकती हैं तो औद्योगिक स्थानों में क्यों नहीं। भाई सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के तरह अपनी योजनाओं को दे रही है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। जो अधिकारियों के अंदर भ्रष्टाचार था तो वो जिले से हम लोग संगठित होकर सरकार की मदद से मिटाने में लगे हुए हैं। चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। ये थे बातचीत करने के लिए सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से बैठक में कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहा है वह औद्योगिक स्थानों के जो उन पे अभी तक जो प्लांट नहीं लग पाए हैं या जो इकाइयाँ नहीं लग पाई हैं, उनको लेकर के एक विस्तार में बातचीत हुई। और जिलाधिकारी ने इस पर एक नोटिस जारी करते हुए लोगों से बात की है कि आखिरकार अगर आप लोग यहाँ पे अपने जो इकाइयाँ लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते, तो ये पूरी प्लानिंग है किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा। और निस्संदेह अब आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद जरूर जता सकते हैं कि फतेहपुर में औद्योगिक स्थानों की दिशा और दशा दोनों बदलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और साथ ही साथ चाहे महिलाओं की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा रही है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, वह स्वावलंबी हो और वह अपनी उन्नति के साथ प्रदेश की उन्नति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। तो देखने वाली बात है कि यह कब तक और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है और किस तरीके से जो बेरोजगार हैं उन तक ये सारे खाली प्लाट पहुँच पाते हैं। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।